नमस्कार। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आरएस मुख्य परीक्षा के लिए लोक प्रशासन को पहले आपको चैप्टर बताऊँ और फिर आपको याद कराऊँ। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है और नाम है हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद ये करो कि निर्णय है क्या। तो हर्बर्ट साइमन कहता है कि दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन है वही निर्णय है। इसके साथ ही हर्बर्ट साइमन कहता है कि निर्णय जो है ना बौद्धिक प्रक्रिया है, तार्किक प्रक्रिया है और ये अनिवार्य प्रक्रिया है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया। हर संगठन के अंदर निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेना है या नहीं लेना है ये भी अपना आप में एक निर्णय है। और हर्बर्ट साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। और हर्बर्ट साइमन व्यवहारवाद से संबंधित विचारक है। वो ये कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन का वास्ता जिन लोगों से पढ़ना है वो मनुष्य है, इसलिए मानव व्यवहार का जब तक लोक प्रशासन अध्ययन नहीं करेगा तब तक प्रशासन सफल नहीं हो सकता। इसलिए हर्बर्ट साइमन ने कहा कि जो लोक प्रशासन में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है निर्णय लेना। इससे महत्वपूर्ण तत्व कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं कि प्रशासकों का जो जीवन है वो निर्णय लेना ही है, निर्णय से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अब हर्बर्ट साइमन के 5 तथ्य याद कराता हूं। जब आपसे अगर 50 शब्द में पूछ लेगा हर्बर्ट साइमन का निर्णय मॉडल क्या है, तो पहले तो मैं आपको परिभाषा बता दी जो 15 शब्द में पूछ सकते हैं। अब हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा, देखो हर्बर्ट साइमन ने कहा कि निर्णय स्तर जो है ना उसके 3 चरण होते हैं। हम बात करते हैं कैसे, सरल उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, ठीक है, तो पहले तो क्या सोचते हैं कि भाई एलोपैथी के पास में जाएंगे, होम्योपैथी डॉक्टर के पास में जाएंगे, आयुर्वेद डॉक्टर के पास में जाएंगे, यानी बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो ये क्या होता है, बौद्धिक अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, जांच। शुरुआत के अंदर कोई भी चीज़ होती है, हम क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब, ये जो सवाल उठाते हैं, तो ये पहला चरण है। क्या नहीं एलोपैथी तो नहीं करेंगे साहब, एलोपैथी के ये साइड इफेक्ट है। फिर कहेंगे नहीं होम्योपैथी को डॉक्टर नहीं, होम्योपैथी नहीं करेंगे। तो समझिए पहला चरण होता है बौद्धिक अन्वेषण। तो वहाँ पे आपको तय करना है कि भी बहुत सारे विधि है मेडिसिन की, आपको किसके पास जाना। दूसरा चरण है डिजाइन। बौद्धिक अन्वेषण पहला, दूसरा हो गया डिजाइन। डिजाइन के अंदर आपने तय कर लिया कि भाई किसके पास जाना है, एलोपैथी का जो डॉक्टर है उसके पास ही जाना, दूसरा चरण हो गया। ठीक है, अब एलोपैथी का भी हो गया भाई कि बहुत सारे विकल्प है, उन पे विचार कर लिया। पहले क्या टॉपिक था, पहले तो ये था कि कौन सी पद्धति अपनानी है। दूसरी में आपने देख लिया, बिल्कुल क्या देख लिया कि भाई जो डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है, शर्मा जी के पास जाए या वर्मा जी के पास जाए, गुप्ता जी के पास में जाए, उनके पास जाए, यानी विभिन्न जो विकल्प है उन पे विचार हो रहा। और तीसरे के अंदर हो जाएगा चरण के नहीं साहब हम तो ओवरऑल मूल्यांकन कर लिया, गुप्ता जी बेस्ट है। तो हर्बर्ट साइमन ने कहा कि निर्णय की प्रक्रिया का पहला चरण है बौद्धिक अन्वेषण, दूसरा डिजाइन और तीसरा चयन। ये आपको 3 याद रखना, बौद्धिक अन्वेषण, डिजाइन और चयन। तो हर्बर्ट साइमन ने ये 3 चरण बताए निर्णय निर्माण के अंदर, आपको याद करने हूबहू वैसे कैसे, बौद्धिक अन्वेषण, डिजाइन और चयन। ठीक है, उसके बाद में हर्बर्ट साइमन ने ये कहा कि साहब जो निर्णय लिए जाते हैं ना वो तथ्य और मूल्य दोनों का योग होता है। तथ्य तो ये हो गया 2 + 2 4 होते हैं, ये तथ्य है, यूनिवर्सल है। मूल्य क्या है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ऐसा कर देना चाहिए, जब हम चाहिए शब्द की बात कर देते हैं तो वो मूल्य है। तो हर्बर्ट साइमन ने कहा कि निर्णय जो है वो तथ्य और मूल्य दोनों का योग होता है। तो पहली बात मैंने हर्बर्ट साइमन की परिभाषा बताई, दूसरे पे मैंने हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए, तीसरे में मैंने कहा कि निर्णय जो है तथ्य और मूल्य का योग होता है। चौथे नंबर पे आप ये याद करो, हर्बर्ट साइमन ने कहा कि आप ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जो सबको संतुष्ट करो। क्यों नहीं ले सकते, आपके खुद के पास में ज्ञान की कमी है, हर चीज़ के जानकार नहीं हो सकते, आपके पास समय की भी कमी है और बहुत सारे कारण है। तो आप ऐसा निर्णय कभी नहीं ले सकते, ना कोई ले सका है जो सबको संतुष्ट करे। तो उन्होंने कहा कि अधिकतम को संतुष्टि की बजाय ठीक ठाक पर्याप्त रूप से संतोषजनक निर्णय होना चाहिए। तो इसीलिए हर्बर्ट साइमन ने जो पुराने जो मानव थे उन्होंने कहा आर्थिक मानव की अवधारणा दी थी कि भाई पैसा कम लगना चाहिए, खर्च कम होना चाहिए, अधिकतम लोगों की संतुष्टि होनी चाहिए। हर्बर्ट साइमन ने कहा प्रशासनिक मानव की बात कही और उन्होंने कहा निर्णय लेने के अंदर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि पर्याप्त रूप से ठीक ठाक रूप से लोग संतोषजनक हो जाए। तो पर्याप्त रूप से संतुष्टजनक जो वर्ड है उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा निर्णय प्रक्रिया के लिए आर्थिक मॉडल के बजाय प्रशासनिक मॉडल के द्वारा निर्णय लिया जाए जो अधिकतम संतुष्टि के बजाय पर्याप्त रूप से संतुष्टिदायक हो। ये हर्बर्ट साइमन की बातें हैं और हर्बर्ट साइमन का निर्णय जो मॉडल है। तो 5 पॉइंट के अंदर, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि 50 शब्दों में हर्बर्ट साइमन का योगदान आप कैसे लिखोगे। 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।